करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है बेतिया से। बेतिया से खबर है एक गांव से 5 नाबालिग लड़कियों के लापता होने की। जी हां, एक साथ अचानक से 5 बेटियों के गायब होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कुमारबाग के लखौरा गांव में सन्नाटा है। गांव की 5 किशोरियां एक साथ निकल गईं, जिसकी तलाश अभी जारी है। ग्रामीण पृष्ठभूमि की गायब 5 लड़कियों ने, किसी ने अपने घर में सिलाई के नाम पर तो किसी ने खेत जाने का बहाना किया। अचानक गायब लड़कियों की देर शाम तक तलाश की गई। जब वो नहीं पहुंची तो पुलिस से शिकायत की गई है। फिलहाल कुमारबाग पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके तलाश शुरू कर दिया है। एक साथ गायब हुई किशोरियों की तलाश के लिए पुलिस टीम स्टेशन और बस पड़ाव पर सीसीटीवी से सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। एक साथ एक ही मोहल्ला की 5 लड़कियां कहां गायब हो गई, ये अबूझ पहेली बनी हुई है। परिजन अपनी बेटियों की तस्वीर लेकर पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। के बेतिया में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कुमारबाग के लखौरा गांव से 5 लड़कियां अचानक गांव से गायब हो गई है और पूरे गांव में चित्कार मचा हुआ है। उन परिवारों के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, जिनकी बेटियां एक साथ घर से निकली और दोपहर 12 बजे निकली थी और घर देर रात तक जब नहीं पहुंची है तो इनके द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको उस लखौरा गांव में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक ही मोहल्ला की रहने वाली 5 बच्चियां हैं जो अचानक गायब हो गई है। और बच्चियों की उम्र करीब 13-14 वर्ष बताई जा रही है। तो हमनी के जानते सन कपड़ा सिए गल बड़ी सन, तो 4 बजे घरे आयल बानी सन, खोजले बानी सन, जहाँ कपड़ा सियली सन, जहाँ खोज गल बानी सन वो तो नहीं सन भेटाए। तो सब लोग माने लोग कहलक जे 5 गोड़िए के संग गल बाड़ी सन, कपड़ा पहनले बाड़ी सन नया नया, और लड़की कपड़ा ले ले बाड़ी सन, और लड़की नहीं सन ले ले, और लड़की घास के गल बाड़ी सन। तो हमी के बकर लगे चल गई सब, हमी के कनी सब बबी सियाई करे चल लो, हमी के आवत नहीं सब 1 घंटा में तो ना वैल तो वह पर जो के हमी के खोजे बहर गनी से सरे में खोजला के बाद में ना भेटल तो थाना पर गनी सब। अच्छा नहीं लग रहा है हमको, मेरी बहन नहीं पता हो गई है। आपको इतने बोल रहा हूँ, हम बहन के मैंने खोजने की थोड़ा कोशिश करिए, कितना जल्दी मिल जाए। पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गए थे, रिपोर्ट लिखाया है। वो खोजने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, हम भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं सर। सब जगह मैंने कोशिश करी, लेकिन वो मालूम नहीं चल रहा है कहाँ पर है आप लोग। एक ही मोहल्ले से गायब 5 बेटियों के गायब होने के बाद गांव में चित्कार मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा कि बेतिया पुलिस इस 5 बेटियों को कब तक ढूंढ कर लाने में सफल हो रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 लखौरा, पश्चिमी चंपारण। हाँ देखिए, कुमारबाग थाना अंतर्गत कल लगभग शाम में 7:30 बजे के आसपास थाना को ये सूचना मिली थी कि लखौरा गांव के वार्ड नंबर 8 की 5 लड़की जो है अलग अलग घर की वो कहीं चली गई है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आसपास का सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। एक लड़की के पास मोबाइल फ़ोन भी है, तो उसका फ़ोन ऑफ है। उसके लास्ट लोकेशन और अन्य टेक्निकल डाटा के आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। क्या संभावनाएं बताइए? ये कुछ उसमें से कुछ लड़कियां जो है कि वो सिलाई का भी काम करती थी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में? 5 लड़कियां कहां गायब हो गई हैं? परिवार वाले परेशान हैं, क्या अभी तक कोई सुराग मिल पाया है इन लड़कियों का? निश्चित तौर पर 5 लड़कियों के गायब होने के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया है और सभी के परिजन परेशान हैं कि उनकी बेटियां आखिर अचानक गई तो गई कहां। और कुमारबाग थाना में देर रात एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर के बाद एसआईटी का गठन भी किया गया है और एसडीपीओ सदर विवेक दीप के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार सीसीटीवी फुटेज देख रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के साथ ही जो मुख्य मार्ग है उन इलाकों में सीसीटीवी देखा जा रहा है कि चूंकि 5 एक समूह बनाकर निकली है और एक समय में एक साथ निकली है और ग्रामीण पृष्ठभूमि की ये लड़कियां है। तो आखिर में इस लड़कियों का अभी क्या कनेक्शन हो सकता है? हालांकि एक लड़की के पास मोबाइल होने की बात जरूर बताई गई है, लेकिन मोबाइल भी देर शाम बंद हो गया है और उसके बाद लास्ट लोकेशन पर पहुंचकर भी पुलिस की टीम जांच कर रही है। तो पुलिस ने अब कारणों का खुलासा नहीं किया है और परिजनों ने भी पुलिस को कोई कारण नहीं बताया कि आखिर में एक साथ एक मोहल्ले की 5 लड़कियां अचानक
हो जाती मुन्ना, है। ये तो निश्चित पांचों तौर पर लड़कियां एक ही मोहल्ले की तो जरूर थी, लेकिन क्या ये पांचों लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ाई कर रही थी? ये 5 जो इसमें 2 लड़कियां अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी बीच में, और सभी एकदम निम्न परिवार के लोग हैं, और 2 लड़कियां हैं अपने घर खेत घास काटने के बहाने घर से निकली है, जबकि 2 लड़कियां सिलाई करने के बहाने घर से निकली है। तो सबों ने एक साथ प्लानिंग किया, और प्लानिंग के साथ अचानक 5 लड़कियां गायब हो गई है। लेकिन अब तक किसी के घर से कोई इनपुट नहीं मिल पाया, पुलिस भी परेशान है। ये लड़कियां बहाना करके निकली हैं मुन्ना, ये कैसे कह सकते हैं? परिजनों के मुताबिक 2 लड़कियों ने बताया है कि वो लोग खेत जा रही हैं, और 2 लड़कियां सिलाई के बहाने निकली है। लेकिन जहां सिलाई करने उनको जाना था, वहां 5 देर शाम जब अपने घर नहीं लौटती है, तब एक दूसरे के यहाँ तलाश होती है। तो मालूम चलता है कि 5 लड़कियां अचानक गायब, और 5 लड़कियां का घर आसपास आमने सामने ही बताया जा रहा है। सभी एक मोहल्ले का और एक क्लोज परिवार से ही जुड़ी हुई है, एक दूसरे के परिवार से जुड़ी हुई है। तो पूरे तौर पर पुलिस यह मान के चल रही है कि 5 लड़कियों ने प्लानिंग किया है, और किसके बहकावे में गई है, वो कहाँ पहुंची है, किस स्थिति में गई है, तमाम बिंदुओं पर गहराई से जांच हो रही है। जी और मुन्ना, आप बता रहे हैं कि एक लड़की के पास फोन भी था, तो उसका कॉल जो डिटेल है वो पता लगाना चाहिए सीडीआर के माध्यम से कि लास्ट कॉल किनसे हुई है, किनसे बातचीत हुई है। पुलिस ने सीडीआर पर भी काम किया है, और गांव से थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, जिसके कारण आगे का नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है पुलिस को। तो पुलिस मानवीय इनपुट और गोपनीय तरीके अपने सूचना के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, और फिलहाल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर फोकस कर रही है कि लड़कियों ने इसके द्वारा कैसे आगे का यात्रा तय किया है, और सीसीटीवी फुटेज ही एक बड़ा इनपुट हो सकता है पूरे मामले में। जी नजर बनाए रखिएगा मुन्ना इस पूरे मामले पर। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, इस घटना के बाद न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, कुछ सवाल जो अभी अनसुलझे हैं। बार बार आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? आखिर किन परिस्थितियों में ये लड़कियां लापता हो गई? एक साथ 5 लड़कियों का गायब होना कई सवाल उठा रहा है। इतना ही नहीं, सवाल ये भी कि कहीं इसके पीछे कोई गिरोह तो नहीं है, ये सवाल उठ रहे हैं। एक साथ गायब हुई 5 लड़कियां कई सारे सवाल छोड़ रहा है, क्योंकि यहां पर परिजनों के हिसाब से परिजन जो कह रहे हैं कि ये लड़कियां कुछ बहाना करके, अलग अलग बहाना करके सभी लड़कियां बाहर निकली और उसके बाद लापता हो गईं। हालांकि क्या इसके पीछे कोई गिरोह है जो कि इन लड़कियों को गायब कर दिया है, या वाकई ये लोग बहाना करके गए हैं? ऐसे तमाम अनसुलझे सवाल हैं। फिलहाल देखिए, जांच जारी है। एक ही गांव की 5 लड़कियों के गायब होने के बाद ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, पुलिस के संज्ञान में है, और अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तमाम बस स्टैंड्स पर, रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक लड़की का जिसके पास फोन था उसका लास्ट लोकेशन भी चेक किया जा रहा है। अब इसके बाद हो सकता है कॉल डिटेल्स भी खंगाले जाएंगे। जितना कोशिश हो सकता है पुलिस करने वाली है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? सिर्फ एक जगह का ये मामला नहीं है, अलग अलग जगहों से ये मामला सामने आया है। देखिए, औरंगाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भागलपुर की, वहां पर भी लड़कियों के गायब होने की खबर मिली थी। 14 दिन बाद औरंगाबाद से जो लड़कियां गायब हुई थी वो 14 दिन के बाद मिली थी। वहीं 25 दिन बाद मुंबई से 4 लड़कियां मिली थी जो भागलपुर से गायब हुई थी। देखिए, बेतिया से जो लड़की अभी फिलहाल लापता है, एक ही गांव की 5 लड़की, उसके बाद अभी जांच पड़ताल हो रही है। औरंगाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, औरंगाबाद से भी यहां पर 4 लड़कियां गायब हुई। 14 दिन के बाद वो गुरुग्राम से जाकर के मिली थी। भागलपुर की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहां से भी कुछ लड़कियां गायब हुई थी। 4 लड़कियों के गायब होने के बाद काफी खोजबीन के बाद में 25 दिनों के बाद ये लड़कियां मुंबई से जाकर के इनको ढूंढ निकाला गया था। और इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि बार बार ऐसी घटनाएं आखिर क्यों घट रही है, क्योंकि एक जगह का ये मामला नहीं है, कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसीलिए सवाल है कि क्या कोई गिरोह है जो लड़कियों को गायब कर रहा है? किन परिस्थितियों में ये लड़कियां जो है लापता हो जा रही हैं, ये वो सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि कहीं इसके पीछे कोई गिरोह तो नहीं है, कहीं ये मानव तस्करी का पूरा खेल तो नहीं है? क्या मामला है, ये सवाल उठ रहे हैं। बेतिया से 5 लड़कियों के लापता होने के बाद अब सभी जगहों से, जहां जहां से भी लड़कियां गायब हुई हैं, उन सबको कनेक्ट करके देखा जा रहा है।
चलिए बात करते हैं बजट की। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2026 देखिए अपने दूसरे दिन भी महत्वपूर्ण चर्चा और सवाल जवाब के बीच जारी रहा। सदन में अवैध बालू खनन का मुद्दा जो है वो गरमाया रहा, जिसमें विपक्षी विधायकों ने सरकार की नीतियों और उनके अमल पर सवाल खड़े किए। पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ और मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद ने यह मुद्दा उठाया। विधायक मनोहर प्रसाद ने सदन में यह कहा कि मनिहारी इलाके में अवैध खनन लंबे समय से जारी है और स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद स्थिति में कोई भी सुधार नहीं दिख रहा है। विधायक के आरोपों पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यह कहा है कि अवैध खनन को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। तो विधानसभा में एक बार फिर से देखिए ये जो मुद्दा है उठा है अवैध बालू खनन का, और कह सकते हैं कि न्यूज़ 18 ने भी ये बार बार खबर दिखाया है, जिसकी वजह से इसका असर ये हुआ है कि सदन में इस मुद्दे को उठाया गया है। 200 से 500 ट्रक रोज मिट्टी काटी जा रही है। कई लोगों ने बहुत उसके लिए विरोध भी किया है। सड़क टूट गई वहाँ, लेकिन कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन और जो पॉलिटिकल संरक्षण है उसके चलते ये हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, क्या इसकी जांच करने का विचार करते हैं कि जो क्रिमिनल है उन पर कार्रवाई हो, जो सड़क टूट गई है उसको की मरम्मत की जाए, और जो लोग सहायक हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी सहायक हैं, उनके विरुद्ध जांच कर पर कार्रवाई करने का विचार रखती है। कि कटिहार जिला के मनिहारी थाना अंतर्गत कांटा कोस पंचायत और नगर पंचायत मनिहारी के कतिपय स्थानों पर अवैध खनन एवं परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल खनन टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस संदर्भ में मनिहारी थाना अंतर्गत अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के मामले में प्राथमिकी संख्या 5/26 दिनांक 6/1/2026 दर्ज कराई गई है। अवैध खनन एवं परिवहन के पूर्णतः रोकथाम हेतु जिला खनन टीम एवं स्थानीय अनुमंडल प्रशासन मनिहारी के द्वारा संयुक्त रूप से जांच एवं छापेमारी की जा रही है। और माननीय सदस्य का जो जानकारी दिए हैं तो वो हम पूरी तरह से फिर से एक उड़नदस्ता भेज के जांच भी करवा लेते हैं। डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ओवरलोडिंग ट्रकों को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। सदन में विजय सिन्हा ने यह कहा कि अब कहीं भी ट्रकों पर बालू की ओवरलोडिंग नहीं होती है। ट्रैक्टर या छोटी जुगाड़ की गाड़ियों का भी ओवरलोडिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। विजय सिन्हा ने यह कहा है कि ओवरलोडिंग ट्रक की जानकारी देने पर 10,000 रुपए और ओवरलोडिंग ट्रैक्टर पर 5,000 रुपए इनाम की व्यवस्था का असर काफी ज्यादा दिख रहा है। हम लोग माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो 500 से 200 ट्रक रोज चलता है, रात में चलता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की गई? माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है तो फ्लाइंग स्क्वाड भेज करके उसकी जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे माननीय सदस्य और इनके माध्यम सभी सदस्यों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो माइंस पॉलिसी बनी खनन नीति, आज उसका असर पूरे बिहार में दिखाई पड़ रहा है और देश में बिहार पहला राज्य है जहां ओवरलोडिंग पूरी तरह से लगभग बंद है। और अवैध खनन पर भी महोदय अब ट्रक पर खनन नहीं होता है, ट्रक पर नहीं, इनका भी जो मामला है वो ट्रैक्टर का है और ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर पकड़ाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं थे, हम बता रहे हैं कि ये थाना अंतर्गत इस तरह के कई छापेमारी हमने तो अब जारी कर दिया है कि कोई बड़ी गाड़ी को वीडियो बना के भेजेंगे। हमारा कमांड कंट्रोल में बैठा हुआ है प्रधान सचिव के पास सिर्फ वो डिटेल है, उसको हम 10,000 का इनाम देते हैं और ट्रैक्टर पर 5,000 का इनाम देते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई लोगों को इनाम गया है। अगर जो उसकी जानकारी सूचना देंगे पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। और आप जो बता रहे हैं 1-2 जगह इधर का आया है, चुनाव के पीरियड में थाने के अंतर्गत ट्रैक्टर वाले की कुछ जानकारी मिली है, तो फिर उसका हम लोग पेट्रोलिंग करके जांच करके पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे।
तो देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद बिहार की उम्मीदों का बजट पेश होने जा रहा है। बम्पर जनादेश के बाद 2025 में बनी नीतीश सरकार का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बजट पेश करेंगे। बिहार के बजट पर पूरे राज्य की नजर टिकी है, क्योंकि बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की ओर से पेश किए जाने वाले बजट में 10% से अधिक के इजाफे का अनुमान है। मेन फोकस 1 करोड़ नौकरी के वादे और बुनियादी ढांचे पर होगा। चुनाव के दौरान नीतीश सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का जो संकल्प लिया था, उसकी झलक इस बजट में दिखने की उम्मीद है। बजट में युवाओं के लिए नौकरी, किसानों की आमदनी, महिलाओं के लिए सहायता समेत अन्य मुद्दों पर फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है। अब से कुछ ही देर में बिहार की उम्मीदों का बजट पेश होने जा रहा है। बम्पर जनादेश के बाद देखिए, इस बार बनी नीतीश सरकार का यह पहला बजट है। वित्त मंत्री यहां पर विजेंद्र प्रसाद यादव बजट पेश करेंगे। बिहार के बजट पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है और आम लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए क्या होगा इस बजट में। तो यहां पर सरकार के पिटारे में क्या कुछ है वो देखना होगा। अब से कुछ ही देर के बाद बजट पेश किया जाएगा। बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की ओर से पेश किए जाने वाले बजट में 10% से अधिक के इजाफे का अनुमान है। मेन फोकस जो है वो खासतौर पर 1 करोड़ नौकरी के वादे और बुनियादी ढांचे पर होगा। तो चुनाव के दौरान नीतीश सरकार ने देखिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का जो संकल्प लिया था, उसकी झलक इस बजट में दिखने की उम्मीद है। देखिए, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा और अहम दिन है और आज ही बिहार की उम्मीदों का बजट आएगा। अब से कुछ ही पल में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र को लेकर सीएम नीतीश कुमार, स्पीकर प्रेम कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सभी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर का इंतजार है। उसके बाद आम जनता के लिए बजट पेश कर दिया जाएगा और इस बार के बजट में 10% से अधिक के इजाफे का अनुमान है और इस बार काफी कुछ देखने को मिल सकता है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए मेन फोकस 1 करोड़ नौकरी पर होने वाला है। युवाओं के कौशल विकास पर भी फोकस होगा। नए पदों के सृजन के लिए विशेष आवंटन भी हो सकता है। इतना ही नहीं, आपको बताते चलें, यहां पर 3.5 लाख करोड़ तक का ये जो है बजट हो सकता है और रोजगार, शिक्षा, सड़क पर खासतौर पर फोकस होगा। इतना ही नहीं, उद्योग पर भी काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है सरकार का। महिलाओं के स्वरोजगार पर भी सरकार ध्यान देने वाली है। देश के बजट में देखिए, जल मार्ग को रफ्तार देने से जुड़े हुए विशेष घोषणा से कटिहार के मनिहारी गंगा जल मार्ग को लेकर के नई संभावना से व्यापारी बेहद उत्साहित हैं। पटना में जल मार्ग केंद्र और शिप रिपेयरिंग हब बनने के साथ साथ झारखंड के साहिबगंज से कटिहार स्थित मनिहारी गंगा घाट विकसित होने से इस इलाके से जुड़े हुए व्यापारियों की बड़ी उम्मीद है। बजट की घोषणा के साथ साथ उन्हें नई उम्मीद जगी है। विदेश की वित्त मंत्री ने आम बजट सत्र में घोषणा किया है कि बिहार के लिए वाटरवेज में बहुत सारी सौगातें मिली हैं और उसमें तो एक मनिहारी पहले से प्रोजेक्ट है जो प्रगति में भी है एजेंडा। दूसरा है क्या कि पटना में जो जहाज़ें जाती हैं साहिबगंज से या कलकत्ता से बनारस के लिए, तो हो सकता है बीच में कहीं ख़राब हो जाए, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा रिपेयरिंग हब जो है पटना में शिपिंग कॉरपोरेशन और IW इनलेट वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वहां पर बनाएगी। देखिए, मोकामा से जेडी विधायक आनंद सिंह ने आज आधिकारिक रूप से विधायक पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद आनंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर उन्होंने छुए, आशीर्वाद लिया और स्पीकर प्रेम कुमार से भी मुलाकात की। बता दें कि दुलार चंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में बंद आनंद सिंह को केवल शपथ के लिए बाहर आने की अनुमति दी गई है और आनंद सिंह करीब 3 महीनों से जेल में बंद है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि जिस पीठ में मामले की सुनवाई होनी थी, उस जज ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब दूसरे कोर्ट में लिस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो जब तक हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। तो आज अनंत सिंह ने बिहार विधानसभा में शपथ ली है और शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने यह कहा है कि हम निर्दोष हैं, मुझे
100% भरोसा है न्याय पर, न्याय मिलेगा मुझे, और पूरे मामले की जांच भी हो रही है। अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग क्या बोलेंगे। अगली बार तेजस्वी यादव को दूसरे पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं अनंत सिंह। हाँ, न्याय की उम्मीद करते हैं 100%। जिस कांड में आप जो है हाँ, उस कांड में निर्दोष है, जांच चल रहा है, हम निर्दोष हैं, हमको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा? हाँ, मिलेगा। लेकिन ये नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग, वही फंसाते हैं। विपक्ष के लोग के कुछ काम बच गया है, इतने जो काम बचा, विपक्ष का काम क्या? यादव सवाल पूछ रहा है, बिहार में अपराध बढ़ गया है, बिहार में अपराध बढ़ गया है, आनंदा बिहार में अपराध बढ़ गया है। विपक्षी क्या बोलेगा? विपक्षी के कुछ बोलने का बच ही हो गया है, वो बोले वाला बोलते रहे, कुछ होना है नहीं। बेटी और महिलाएं सुरक्षित नहीं है बिहार। अब उनका दोस्त पार्टी से टिकट लेकर लड़ना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना को इंसाफ दिलाने के लिए उसके गृह जिले में लोगों ने न्याय मार्च किया और सीबीआई जांच की अनुशंसा के बावजूद विरोध प्रदर्शन और इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। देखिए यहाँ पर ब्रह्मऋषि समाज की ओर से विरोध मार्च निकाला गया। मार्च की शुरुआत मृतक छात्रा संवेदना के गांव से ही हुई है, जो शाम में जिला मुख्यालय पहुंचेगी। करीब 22 किलोमीटर लंबी इस पद यात्रा के दौरान लोग संवेदना के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सकूराबाद होते हुए जहानाबाद समाहरणालय तक हम लोग पैदल मार्च किए हैं। जिनको भी पैदल चलने में है समर्थता है वो चल रहे हैं, जिनको नहीं समर्थता है वो गाड़ी से भी चल रहे हैं, और हम लोग आज पैदल मार्च कर रहे हैं। देखिए दानापुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर बाल बाल एक महिला की जान बची है। ट्रेन के नीचे आने से एक महिला बच गई है और आरपीएफ जवान ने दरअसल जान बचाई है। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसल गया था महिला का। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की ये घटना है। रक्सौल मुंबई एलटीटी अंत्योदय एक्सप्रेस की यात्री, ये देखिए ये तस्वीर भी सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज इसका निकाला गया है। रेल सुरक्षा बल जो है वहां पर पाटलिपुत्र के सहायक उप निरीक्षक जनार्दन यादव ने बिना समय गंवाए साहस का परिचय दिया है और महिला को खींचकर चलती हुई ट्रेन से दूर कर दिया है, जिससे उनकी जान बच पाई है। इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। लोग काफी ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं आरपीएफ जवान की, जिनकी वजह से महिला की जान बच पाई है। ये देखिए महिला चढ़ने की कोशिश करती है ट्रेन में, लेकिन महिला का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती हैं। महिला ने साड़ी भी पहन रखी है और साड़ी की वजह से ऐसा दिख रहा है कि वो यहाँ पर अनियंत्रित हो जाती हैं और गिर जाती हैं, ठीक से नहीं चढ़ पाती हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद आरपीएफ तुरंत महिला को बचा लिया ट्रेन के नीचे आने से। खबर नवादा से, जहां पर नकली कॉस्मेटिक उत्पाद का भंडाफोड़ हुआ है और इस मामले में कंपनी की तरफ से नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। नामी कंपनियों के नाम पर नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। कंपनी का आरोप यह है कि इस तरह की गतिविधियों से आम उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है। सरकार को राजस्व का नुकसान भी पहुंच रहा है और कंपनी की ब्रांड छवि को भी गंभीर क्षति हो रही है।